जब मैं पसंद ही नहीं थी तो मुझसे शादी क्यों करी? अरे मैं भी शौक ना था उस शादी करने को, वो तो मेरे घर वाले ने जबरदस्ती फोटो दिखा के हाँ करवा दी। मुझे क्या बताया कि इतनी मोटी निकलेगी। मोटी निकलेगी? भाभी तो ज्यादा पतली औरत ना पूरे गांव में। अरे मैं तेरी भाभी की बात ना कर रहा हूँ, मैं तो है कि बुद्धि की बात कर रहा हूँ। मौका पता है कि इतनी मोटी बुद्धि निकलेगी आगी। हम पूछ रहे हैं आपके भी दिल में जलन होती है का? हाँ भाभी जी, बहुत जलन होती है। दिल तड़पता है, मचलता है, बेचैन होता है, बेकरार होता है, कभी कभी बदतमीज भी हो जाता है। समझ गए आपको क्या होता है। आपको एसटीडी हुआ है? एसटीडी? हाँ, वो खट्टा खट्टा डकार आता है। भाभी जी, इट्स एसिडिटी। सही पकड़े हैं। तुम जो ये जरा बकवास करती हो ना, थोड़ा मुंह संभाल के बात किया करो, मुंह तोड़ दूंगा। और ये क्या है जो रोज रोज तुम्हारा बाहर जाने का प्लान बनता रहता है? आज से सब बंद, घर में बैठो चुपचाप। और क्या ये दिन भर रील्स बनाने में घुसी रहती हो, वीडियो देखती रहती हो? आज से सब बंद। ऐसा कह रहे थे अभिषेक भैया अपनी वाइफ को? और यार बताओ, उसको अपनी बीवी का डर ही नहीं रहा एकदम यार। अच्छा अभी मुझे पोछा लगाने दे, मैंने जाके बर्तन भी धोने हैं। वहाँ करो अच्छे से, वहाँ रह गया। सुनो, तुम्हें एक्सेल आता है? नहीं आता? बस यही दिन देखने रह गए थे, है ना? तुम लड़कियों से उनके साइज पूछ रहे, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब मैं पागल हो गया, ऑफिस में बात कर रहा हूँ, एक्सेल शीट का पूछ रहा हूँ मैं। बेवकूफ, कुछ भी बोलती हो। सॉरी बेबी, कंटिन्यू। हाँ बेबी। अरे यार वाइफ आ गई थी, तुम मरवाओगे, जल्दी बताओ एक्सेल आता है या एल आता है, मैं ऑर्डर करूँ। एल ना? ठीक है, अभी दोबारा फोन मत करना, ऑफिस में आके मिलता हूँ, बाय। पापा जी। हाँ बेटा। आपने मम्मी को क्या देख के पसंद किया था? मैंने बेटा तेरी मम्मी के गाल पे जो छोटा सा दिल है ना, उसी को देख के। क्या पापा, आपने भी इतनी छोटी चीज के लिए इतनी बड़ी आफत मोल ले ली? हेलो। थाईलैंड की ट्रिप जीतने के लिए 1 दबाएं। बीवी के साथ थाईलैंड जाने के लिए 2 दबाएं। 2 दबाएं। 2 दबाएं। बीवी को कौन लेके जाएगा? 2 दबाएं। अरे खुद को समझती क्या हो, महारानी हो क्या कहीं की? जब देखो ऑर्डर देती रहती हो, ये नहीं करना वो नहीं करना। 2 मिनट में उठा के इस घर से बाहर पटक दूंगा। बस हाँ, बस बहुत हो गया तुम्हारा। अब भी तो मजा आने लगा था यार, थोड़ा ये लो 500 ले लो, थोड़ा। ठीक है, इस घर से उठा के बाहर पटक दूंगा। जानती नहीं तूने मैं कौन हूँ? इस घर का मर्द हूँ मैं, मर्द। बस हो गया तुम्हारा। निकलो अभी यहाँ से, मैंने बोल दिया ना, निकलो बस। बस क्या गुंडा बनेगा रे तू? कहाँ जा रहे हो? वो कल मेरी मीटिंग है ना, उसके लिए नोट्स लिखने जा रहा हूँ। अरे तो नोट्स लिखने तो जाके स्टडी रूम में लिखो ना। नोट्स स्टडी रूम में लिखते हैं? और क्या? तो फिर यहाँ क्या करते हैं? ये वॉशरूम है, यहाँ पे फ्रेश होने जाते हैं। तो मैं भी तो वही होने जा रहा था। यार तुम कितने रूड हो। ये बात तुम मुझे आराम से भी तो बोल सकते थे ना, प्यार से भी तो बोल सकते थे ना कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। यूएस में पति ने पत्नी को दिया तलाक, देने पड़े 400 करोड़ रुपए। और कितना अमीर आदमी होगा ना, 400 करोड़ रुपए दे दिए। वो छोड़ो, ये सोचो कितना दुखी होगा जिसने अपनी बीवी से पीछा छुड़वाने के लिए 400 करोड़ रुपए दे दिए। बात तो सही है। मजा आया। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। कौन से? पहला, या तो तुम पड़ोसन को छोड़ दो। और दूसरा? या तो 5000 रुपए देकर मुझे छोड़ दो। पक्का? हाँ पक्का। तुम कुछ कहोगी तो नहीं? इसमें कहने वाली क्या बात है? ये लो, पूरे 5000 रुपए हैं, अपना ख्याल रखना। हाँ वो तो मैं रख लूंगी। अब छोड़ भी दो। छोड़ दिया।
अरे मुझे बाजार तक छोड़ दो। तो तुम बाजार छोड़ने की बात कर रही थी? हाँ और क्या, और पड़ोसन से मैं कह दूंगी कि वो रिक्शा करके आ जाए। बेबी देखो, मैं आपके बर्थडे पे आपके लिए रुमाल लेके आई हूँ। ये कैसा रुमाल है? वैसे आपके नखरे रोज के रोज बढ़ते नहीं जा रहे, मुझे पता था आप ऐसे ही करोगे। कोई बात नहीं, मैं इसका सूट सिलवा लूंगी। वैसे इंसान को इतने भी नखरे नहीं करने चाहिए। महीने का ये 10वां रुमाल है जिसको मुझे सूट सिलवाना पड़ेगा। मतलब यही दिन देखने रह गए थे कि इनके बच्चे कुछ भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? जब मैं इतना ही खराब हूँ तो भगवान से जन्म जन्मों के लिए क्यों मांगती है मुझे? अच्छा बड़े सियाने तुम तो। इतना सुधारने के बाद किसी और को दे दूं क्या? ऐसे क्या देख रहे हैं? आपका हसीन चेहरा देख रहे हैं। वो तो रोज ही देखते हैं। रोज भी देखते हैं, फिर भी दिल नहीं भरता। हाँ तो चेहरा देखने से क्या होगा, दिल में उतर के देखिए ना। हम तो उतर भी जाएंगे, मौका दीजिए। हाँ बताओ, क्यों बुलाया? बर्तन धोने को पड़े हुए हैं। पहले अंदर आओ। हाँ बोलो। मुझे गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट चाहिए? क्यों? मेरा मन कर रहा है, बस मुझे दो। अच्छा बताओ क्या चाहिए? जो किसी भी लड़की के पास ना हो वो। पागल हो गई हो क्या? रात के 9 बजे मैं मार्केट में दिमाग कहाँ से ढूंढूं? किसी भी लड़की के पास ना हो, सुबह में बताना। तुम पड़ोसन के घर गए थे? हाँ। किस लिए? हाँ। किस लिए? हाँ। अरे मैं पूछ रही हूँ किस लिए गए थे? अच्छा तुम ये पूछ रही हो? वो पड़ोसन ने लिपस्टिक का नया काम शुरू किया है, तो वो तुम्हें कुछ सैंपल भेजना चाह रही थी, इसलिए गया था। तो कहाँ है सैंपल? बीच वाला कलर कुछ ठीक लग रहा है। जाओ ये लेकर आओ, उसकी भी कुछ मदद हो जाएगी। स्त्रियों का, महिलाओं का जो स्वभाव होता है वो पानी की तरह होता है, चंचल, शीतल, पानी की तरह। जबकि पुरुषों का जो स्वभाव होता है वो मिट्टी की तरह होता है, रूखा और सूखा। इसीलिए जब दोनों की शादी होती है तो कीचड़ हो जाता है। तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो क्या ना? मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर। इतने ही दुखी हो मुझसे तो मुझे निकाल क्यों नहीं देते घर से? रहो सुकून से। मैं निकालूंगा तो तू घर से निकल जाएगी? नहीं। तो फिर बोल क्यों रही है? अच्छा लगता है तुम्हें ऐसे देखना कि तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो औरत नहीं कर सकती। औरत नहीं कर सकती? बहुत सारे काम है जो सिर्फ आदमी कर सकते हैं, लेकिन औरत नहीं कर सकती। कौन सा? 1 घंटा चुप रह के दिखा। यार पता नहीं मेरी कैसी लड़की से शादी हो गई है। ना खाना बनाने में अच्छी है, ना घर के काम करने में अच्छी है, और शक्ल सूरत की तो वैसे ही अच्छी नहीं है। मुझे मारने के अलावा इसे दूसरा काम ही नहीं आता है। इसकी जिंदगी में सिर्फ एक काम अच्छा हुआ है, जो इसकी शादी मुझसे हो गई। इसे मेरा एहसानमंद होना चाहिए। ये बोलकर तुम मुझे मेरी बीवी के खिलाफ नहीं भड़का सकते हो। अरे जैसी भी है मेरी बीवी है। अगर मुझे वो 1 थप्पड़ मारती है तो मैंने काम ही 2 थप्पड़ खाने वाले किए होते हैं। मैं जिंदगी में कितनी भी मुश्किल में आ जाऊं, वो हमेशा मेरे पीछे खड़ी होती है। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हेलो, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। क्या? पर ऐसे कैसे? अच्छा ठीक है प्रिया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? यार आज कंपनी में सबका प्रमोशन होना था, मेरा भी प्रमोशन होना था। सबका हो गया, सिर्फ मेरा ही नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आता मैं इस कंपनी के लिए और क्या करूं। पिछले 6 महीने से मैंने सो के नहीं देखा है।
प्रिया कौन है? हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए।